हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लेक्चर 15 में हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन स्टार्ट किया था। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का थ्योरी डिस्कस किया, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का 4 एप्लीकेशन डिस्कस किए और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का हम लोगों ने सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट देखा कि सेलेक्टिवली हाइड्रोबोरेशन स्पेसिफिकली 2 एल्किन अगर प्रेजेंट है तो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड एल्किन में अगर हाइड्रोबोरेशन करना है तो कौन सा हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे, वो सब देखा हम लोगों ने। आज के लेक्चर में प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑल द रेफरेंस बुक कवर करके ये प्रॉब्लम को लिया गया है। जितने भी रेफरेंस बुक हैं सबसे कुछ प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लिया गया है, जो कि हेल्पफुल होगा बीएससी ऑनर्स के लिए भी और एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो लेक्चर को ध्यान से देखिए और लेक्चर 15 को पहले देखिए, क्योंकि लेक्चर 15 देखने के बाद ही लेक्चर 16 इसके साथ कोरिलेशन है। लेक्चर 15 के बाद ही लेक्चर 16 ऐसे जा रहा है। तो जो लोग अभी तक लेक्चर 15 नहीं देखे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का, लेक्चर 15 फर्स्ट देख लीजिए, देन लेक्चर 16 में जाइए, तभी क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे रिएजेंट के बारे में बात किया। आज भी कुछ इम्पॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में बात करेंगे और प्रॉब्लम्स देखेंगे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस की कि 9BBN क्या होता है, 9 बोरा बाईसाइक्लो 331 नॉनिन। ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन, इसको कैसे बना सकते हैं। इफ़ वी डू द हाइड्रोबोरेशन ऑन 1,5 cyclooctadiene with 1 equivalent of BH3, the reagent is thermally more stable than dicyclohexyl borane। ये ऊपर में हम लोगों ने डाईसाइक्लोहेक्साइल बोरेन देखा। ये क्या है, 9 बोरा बाईसाइक्लोबोरेन, इट इज़ मोर स्टेबल देन दैट ऑफ डाईसाइक्लोहेक्साइल बोरेन। इसे कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे अगर 1,5 cyclooctadiene को अगर BH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF हीट करते हैं, देन वी गेट 9BBN। ये भी क्या है, सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट है। प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं हम। और एक रिएजेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो रिएजेंट है डाईआइसोपिनो कैम्फिल बोरेन। इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे IPC2BH। इट इज़ बेसिकली ए कायरल रिएजेंट एंड द अबव वन इज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्लस और माइनस पीनिन। तो ये पीनिन मॉलिक्यूल है, अल्फा पीनिन। इसमें जब हाइड्रोबोरेशन करते हैं BH3 इन डाईमिथाइल सल्फाइड इन THF सॉल्वेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कायरल रिएजेंट। इसको क्या बोलेंगे, डाईआइसोपिनो कैम्फिल बोरेन। इसका भी यूज़ देखेंगे जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो इसका भी यूज़ देखेंगे कि सेलेक्टिवली ये रिएजेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करने की। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सपोज ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एल्किन कितना है, यहाँ पे ये एक एल्किन है, कितने एल्किन यूनिट है, ABC। देयर आर 3 एल्किन यूनिट प्रेजेंट। अगर हम SiO2BH यूज़ कर रहे हैं, डाइसी एमिल बोरेन, ये लेक्चर 15 में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि डाइसी एमिल बोरेन इट इज़ ऑल्सो ए सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट एंड इट अटैक द लेस हिंडर्ड एल्किन। तो यहाँ पे जो लेस हिंडर्ड एल्किन है, वहाँ पे ये बल्कि हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट जो है रिएक्ट होगा। तो अगर हमें सेलेक्टिवली ये एल्किन को हाइड्रोबोरेट कराना है, ये एल्किन को ही रिएक्शन कराना है, देन वी यूज़ SiO2BH और एनी, वी कैन ऑल्सो यूज़ 9BBN। तो यहाँ पे सेलेक्टिवली कौन से एल्किन में रिएक्शन हो रहा है, ये एल्किन में क्या हो रहा है, रिएक्शन, बिकॉज दिस एल्किन इज लेस हिंडर्ड। ये एल्किन क्या है,
more hindered alkene, but this alkene is less hindered alkene. तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. सपोज ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 ओलेफिन यूनिट है, ये ओलेफिनिक एक यूनिट है और ये ओलेफिनिक एक यूनिट है. तो यहाँ अगर SI अल्फा टू BH ऐड कर रहे हैं 1 इक्विवेलेंट, तो कौन से एल्किन में रिएक्शन होगा? सेलेक्टिवली ये लेस हिंडर्ड एल्किन में रिएक्शन होगा. मोर बल्कि एल्किन में रिएक्शन नहीं होगा, लेस हिंडर्ड एल्किन में ही रिएक्शन होगा. वाई? बिकॉज ये बल्कि हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट है, ये प्रेफर करता है कि हम लेस हिंडर्ड एल्किन में जाके अटैच हो. सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट है, इसलिए सेलेक्टिवली यही एल्किन में जाके रिएक्शन होगा. बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन क्या होगा? लेस होगा एज कम्पेयर टू हेयर. सपोज एक रिएक्शन को अगर कंसीडर करते हैं, सपोज यहाँ पे एक डाइन है और एक डाइनोफाइल है. तो हमें यहाँ पता है कि डाइन और डाइनोफाइल अगर हम बेंजीन मीडियम में हीट करेंगे तो क्या होगा? डील-सॉल्डर रिएक्शन होगा. तो यहाँ पे एक डील-सॉल्डर रिएक्शन हुआ, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन. नाउ यहाँ पे विटिक रिएजेंट अगर ऐड किए, विटिक रिएक्शन होगा और हमें ये एल्किन मिल गया. अब सपोज ये एल्किन है, तो ये एल्किन क्या है? लेस हिंडर्ड एल्किन, यहाँ पे मोर हिंडर्ड. तो अगर हम सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट ऐड किए SI अल्फा टू BH, जो सेलेक्टिवली लेस हिंडर्ड एल्किन में अटैक होगा, क्योंकि हमको ये एल्किन में रिएक्शन करवाना है, ये एल्किन में रिएक्शन नहीं करवाना है. तो वी ऐड अ मोर हिंडर्ड SI अल्फा टू BH, दैट इज अ सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट. तो यहाँ पे हमें यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन हुआ और उसके बाद जब ऑक्सीडेशन करेंगे देन वी कैन गेट अल्कोहल. और हमें पता है कि हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन वी गेट अल्कोहल, दैट इज फ्रॉम टर्मिनल एल्किन टू टर्मिनल अल्कोहल. एंड इफ वी डू हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय प्रोटोनोलिसिस देन वी गेट ए एल्केन. तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड. तो सेलेक्टिवली ये एल्किन में रिएक्शन करवाना था, इसलिए हम लोगों ने ये बल्कि इसका ये यूजफुलनेस है कि SI अल्फा टू दैट इज डाइसिएमिल बोरेन, और वी कैन यूज हिंडर्ड हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट लाइक 9BBN or IPC2BH. It is also possible to get the access of this compound by, because we need it attack the less hindered alkene, not the more hindered alkene. तो आई थिंक ये क्लियर होगा. और एक प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं कि हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग. सपोज ये मॉलिक्यूल्स हैं, मैं ये अब पीछे वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ से यहाँ जब आ रहे थे तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा था, दैट इज हिंडर्ड हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट डाले, देन प्रोटोनोलिसिस किए, देन वी गेट दिस. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, देन हाउ टू रिड्यूस दिस डबल बॉन्ड कीपिंग इंटैक्ट दिस डबल बॉन्ड. हाउ वी कैन कैरी आउट दिस फॉलोइंग कन्वर्शन. तो यहाँ पे भी कोई अगर मेथड है तो देखेंगे ये कैसे करेंगे. द above conversion needs hydrogenation of one of the double bond preferentially over the other. So one way to approach is simply protect one specific double bond. तो एक स्पेसिफिक डबल बॉन्ड को हमें क्या करना है? पहले प्रोटेक्ट करना है. बट नो सच मेथड इज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द डबल बॉन्ड. So the above conversion can be done by using the following route. We can apply here the hydroboration reaction. How hydroboration reaction can be used to convert this molecule to this, let us see. तो ये हमारा मॉलिक्यूल था, ये लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड है, ये है मोर हिंडर्ड डबल बॉन्ड. तो SI अल्फा टू BH ऐड कर रहे हैं, ये क्या होगा? लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड में जाके रिएक्शन होगा. उसके बाद जब हम प्रोटोनोलिसिस करेंगे देन वी गेट, ये डबल बॉन्ड जो है अब रिड्यूस हो जाएगा. अब जब हाइड्रोबोरेशन करेंगे, अब तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बच गया.
अब यहाँ पे जब हाइड्रोबोरेशन किया तो ऑब्वियसली ये और ये हमें एक मिक्सचर मिलेगा, वी गेट द मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। नाउ अब हम 160 डिग्री में हीट करेंगे। वी नो दैट आइसोमराइजेशन ऑफ बोरेन, लेक्चर 15 में ये वाला डिस्कस किया था कि हाउ आइसोमराइजेशन ऑफ बोरेन टेक्स प्लेस। तो 160 डिग्री में जब आइसोमराइजेशन करेंगे तो ये इंटरनल से एकदम टर्मिनल में चले जाएगा, फ्रॉम इंटरनल बोरेन टू टर्मिनल बोरेन। तो यहाँ पे ये टर्मिनल बोरेन फॉर्म हो गया। अब जब इसे 160 डिग्री में हीट करते हैं इन ऑक्ट 1 इन के प्रेजेंस में, डिस्टिलेशन ऑफ हो जाता है और ये प्रोडक्ट हमें डिस्टिल होके ये एल्कीन मिल जाता है, और ये यहाँ से जो बोरॉन खुल जाता है वो ऑक्टेन के साथ जाके रिएक्शन कर देता है। लेक्चर 15 में ये पूरा डिटेल में डिस्कस किए हैं कि हाउ आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस इफ़ वी हीट एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो लोग अभी तक लेक्चर 15 नहीं देखा वो लेक्चर 15 जाकर देख लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। नाउ hydroboration of bicyclic alkenes such as alpha pinene result in addition of BH from the less hindered side। अब यहाँ पे जो हाइड्रोबोरेशन होगा पिनिन बाईसाइक्लिक एल्किन का, सच एज अल्फा पिनिन बोलो बा कोई भी बाईसाइक्लिक एल्किन का, जो हाइड्रोबोरेशन होता है कहाँ से होता है, एडिशन ऑफ BH फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। तो यहाँ पे अगर एबव में मिथाइल है तो हाइड्रोबोरेशन बिलो से हुआ, इसलिए ये दोनों बिलो में अटैच हुआ। सिमिलरली यहाँ पे अगर एबव में मिथाइल है तो हाइड्रोबोरेशन ऑकर्स फ्रॉम बिलो। तो ये याद रखना, अगर बाईसाइक्लिक सिस्टम है तो हाइड्रोबोरेशन जो है वो कहाँ से होता है, द हाइड्रोबोरेशन ऑकर्स फ्रॉम बिलो। नाउ इट इन्वॉल्व्स रेजियो सेलेक्टिव एडिशन ऑफ BH, cis एडिशन ऑफ BH एंड एडिशन ऑफ BH फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। तो 3 प्रॉपर्टीज याद रखना है। It is a regioselective addition of BH, that is a cis addition of the BH and addition of BH from less hindered side। Regioselective addition of boron, regioselective मतलब from the less hindered side। तो cis addition हो रहा है, यहाँ पे बोरोन अटैच हो रहा है, वहाँ वो सेम साइड में ही हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ BH फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये जब भी हाइड्रोबोरेशन करेंगे बाईसाइक्लिक सिस्टम में तो लेस हिंडर्ड साइड से ही रिएक्शन होगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। नाउ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। सपोज ये फर्स्ट 3 प्रॉब्लम इजी से ही शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एल्किन यूनिट है, यहाँ पे BH3 ने SMA2 दिए, NTHF A मिल रहा है, और NaOH H2O H2O2 ये भी मिल। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो है हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट हो रहा है, देन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें A और B देखना है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम में भी एक एल्किन यूनिट है, एक साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है 2। तो यहाँ पे 9 BBN दिए, इट इज़ ऑल्सो हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट, इट इज़ अ सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट, एंड हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट कर रहे हैं देन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यहाँ पे A मिल रहा है। और एक है यहाँ पे ये एल्किन है, यहाँ पे IPC2 BH, यहाँ पे भी ये IPC-BH2 आइसोपिनोकैम्फिल बोरेन हम लोगों ने डिस्कस किया, तो वो रिएजेंट है यहाँ पे। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे रिएक्शंस। तो यहाँ पे रिएक्शंस का प्रोडक्ट देखना है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो देखते हैं क्या होगा। ये फर्स्ट कंपाउंड था, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं। अगर ये मिथाइल अबव में है तो हाइड्रोबोरेशन कहाँ होगा, बिलो से होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑकर्स फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। तो ये हमें मिला डाई 2 बार हुआ, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन 2 बार हुआ, 3 बार क्यों नहीं हुआ, वाई, बिकॉज यहाँ पे अगर और एक बार हो जाता तो स्टेरिक क्राउडिंग होता है, जिसके वजह से वो जो ट्राई एल्किल बोरेन जो होता वो डिस्टेबलाइज हो जाता, इसलिए डाई एल्किल स्टेज में जाके ही रिएक्शन जो है रुक गया। अब इसे जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H2NO2, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने मैकेनिज्म लेक्चर 15 में डिस्कस किया है कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है।
B2C ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर वो सेम स्टेप फिर रिपीट होगा B2C ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद। उसके बाद जब उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, बोरॉन का एस्टर बन जाता है, उसे जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें ये मिल गया। तो सेलेक्टिवली यहाँ पे OH फॉर्म हुआ है फ्रॉम बिलो, द OH फॉर्म फ्रॉम बिलो, ये याद रखना है। ये रिएक्शन में OH अबव में नहीं हुआ, बिकॉज रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वाई दिस OH ऑकर्स द हाइड्रोबोरेशन ऑकर फ्रॉम बिलो, बिकॉज लेस हिंडर्ड साइड से रिएक्शन प्रोसीड हो, द रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में जाते हैं। ये भी 9BBN ये बल्कि हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट, ये भी कहाँ से अटैक होगा, लेस हिंडर्ड साइड से होगा। अगर यहाँ पे हुआ तो ये मिथाइल अगर अबव में हुआ तो हाइड्रोबोरेशन फ्रॉम बिलो। उसके बाद जब ऑक्सीडेशन करें तो यहाँ पे OH हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट वी गेट। तो हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, इट इज़ पॉसिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस अल्कोहल। तो आई थिंक क्लियर होगा ये कैसे हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते, थर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। नाउ इन थर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे एक एल्किन यूनिट था, यहाँ पे हम लोगों ने IPCBH आइसोपिनो-कैम्फिल बोरेन, जो कि यहाँ पे जो आइसोपिनो-कैम्फिल बोरेन है, इसमें जब BHC के साथ रिएक्शन होता है तो ये हमें मिलता है। अब इसे जब एल्किन के साथ रिएक्शन होगा देन हमें पता है कि रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम बिलो, इसलिए लेस हिंडर्ड साइड की R ग्रुप अबव में है, तो हाइड्रोबोरेशन बिलो से हुआ। तो हाइड्रोबोरेशन अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन करेंगे। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा हमें क्या मिला है, अल्कोहल फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड, बिलो से फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे अगर R हमारा मिथाइल है तो 67% इनांशियोमेरिक एक्सेस फॉर्म हो, बट R अगर फिनाइल है तो 100% इनांशियोमेरिक एक्सेस हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो हाइड्रोबोरेशन सेम यहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ पे रिएजेंट जो है वो हम लोग डिफरेंट ले रहे हैं। तो रिएजेंट जो है कायरल रिएजेंट इसको बोल सकते हैं। इट इज़ बेसिकली हियर वी आर यूजिंग ए कायरल रिएजेंट, दैट इज़ वाई स्टीरियो specifically or we get optically pure compound that we get is 67%, this only this। तो ये आई थिंक क्लियर होगा ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कैसे करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज ये एल्किन है हमारा, यहाँ पे एक ग्रुप है, ये प्रोटेक्ट कर लिए यहाँ पे एसीटोन था तो उसको 1,3-डायोल से प्रोटेक्ट करिए, कोई बात नहीं, ये एक कंपाउंड है। यहाँ पे IPCBH2 ऐड कर रहे हैं और HCl HTHF यहाँ पे। तो हमें प्रेडिक्ट करना है A और B, व्हाट विल बी द A और B। तो फर्स्ट हमें पता है कि IPCBH2 आगे वाला एग्जाम्पल में किया हाइड्रोबोरेशन, ये अगर अबव में है ये ग्रुप तो बिलो से हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब इसे जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो देन वी गेट दिस। नाउ HCl इन THF, ये अब प्रोटेक्शन है। अब ये एसिड के मीडियम में क्या डीप प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और H+ के मीडियम में ये अल्कोहल अब प्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ पे एक एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। जैसे ही एलिमिनेशन होगा हमें एल्किन मिल जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, H+ के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ H+ व्हाट हैपेंस, द डीप प्रोटेक्शन ऑकर्स एज वेल एज एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। द डीप प्रोटेक्शन ऑकर एज वेल एज द एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। तो हमें A और B क्या है, ये A है, दिस इज माई A एंड दिस इज माई B। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि रिएक्शन कैसे करेंगे। सपोज ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, बीटा पिनिन इसके नाम। तो इसमें जब हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं, वन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, वी गेट B। सो BH3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट हैपेंस, वी गेट हाइड्रोबोरेशन। यहाँ पे होगा 3 बार ये हाइड्रोबोरेशन हुआ,
BH3 रिप्लेस होगा, हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन हुआ, उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन करेंगे देन वी गेट सीज मेटानॉल। सेम टाइप रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन लेस हिंडर्ड साइड से प्रोसीड हो रहा है और हमें ये मिल जा रहा है। सिमिलरली अगर ये एल्किन है, दिस इज द एल्किन, यहाँ पे हाइड्रोपोरेशन कर रहे हैं इन THF एंड NaOH H2O2 ये मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट हाइड्रोपोरेशन होगा फ्रॉम द लेस इंटरसेट। अगर ये मिथाइल अवा पे तो बिलो से हाइड्रोपोरेशन हुआ। अब जैसे ही हाइड्रोपोरेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे वो OH हो जाएगा। तो हाइड्रोपोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन इट इज़ पॉसिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ अल्कोहल। और यहाँ पे अल्कोहल फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, बिलो से हो रहा है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान रखना है कि एवर्ब में अगर बल्की ग्रुप है तो हाइड्रोपोरेशन लेस हिंडर्ड साइड से होगा, दैट इज द रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम बिलो। सपोज ये हमारा मॉलिक्यूल, तो अगर ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे हाइड्रोपोरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोपोरेशन होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ पे बोरॉन अटैच यहाँ पे भी हो सकता है, बोरॉन अटैच हो सकता है ये साइड में भी हो सकता है, या बोरॉन अटैच ये साइड में भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोरॉन अगर ये साइड अटैच हो रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव अपीयर्स ऑन दिस कार्बन, और अगर बोरॉन ऊपर वाले कार्बन में अटैच हो रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव अपीयर्स ऑन दिस कार्बन। तो यहाँ पे एविडेंट क्या है, इट इज एविडेंट दैट बोथ A and B आर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये A and B बोथ आर 2 डिग्री कार्बन, बट A उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे -I effect of oxygen is operating. Here due to the -I effect of oxygen, this A becomes destabilized or B becomes more stable as compared to E. तो यहाँ पे सेलेक्टिवली हाइड्रोपोरेशन जो होगा कौन से साइड में, बोरॉन अटैच होगा, बोरॉन अटैच ऑन दिस कार्बन नॉट ऑन दिस कार्बन। तो ये आई थिंक क्लियर हुआ है कि कौन से साइड में बोरॉन अटैच होगा। हमें देखना है इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो कहाँ स्टेबलाइज होगा, उसके स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में ही हम लोग जज कर सकते हैं कि विच द रिएक्शन प्रोसीड वाया विच इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन यहाँ प्रोसीड होगा, रिएक्शन प्रोसीड्स वाया बी, तो हमें ये सीन एडिशन हो पाते। हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन इज ऑलवेज सीन एडिशन, दैट इज वाई सिंस द रिएक्शन प्रोसीड वाया 4 member cyclic transition state एडिशन ऑकर इन सीन मैनर एंड फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन अगर कर रहे हैं देन वी गेट दिस। तो इट इज़ बेसिकली अ सीन एडिशन हो रहा है और हमें यह। अब अगर और एक हाइड्रोपोरेशन देखते हैं, सपोज साइक्लोपेंटाडाइन, वी हैव अ साइक्लोपेंटाडाइन मॉलिक्यूल और यहाँ पे हाइड्रोपोरेशन कर रहे हैं A और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, वी गेट B। तो द मैकेनिस्टिक पाथवे विल बी ये वाला क्या है, ये साइक्लोपेंटाडाइन है। यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोपोरेशन एक कार्बन में हाइड्रोपोरेशन हुआ। नाउ अब फिर से यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, अब हाइड्रोपोरेशन इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फर्स्ट हुआ देन इंट्रामोलिकुलर, फिर से ये मॉलिक्यूल में अब हाइड्रोपोरेशन नहीं होके ये इंट्रामोलिकुलर कर देगा बिकॉज इंट्रामोलिक्यूल यहाँ पे ऑलरेडी एक एल्किन यूनिट प्रेजेंट है जिसके वजह से यहाँ पे एक और हाइड्रोपोरेशन हो जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे OH फॉर्म हो जाएगा। सो बाय दिस वे इट इज़ पॉसिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, फर्स्ट इंटरमोलिकुलर रिएक्शन देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोपोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। सो वी गेट A क्या है हमारा, ये A है और ये B। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोगों को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन देखने को मिला। सपोज एक और एक प्रॉब्लम्स देखते हैं। सपोज ये एक साइक्लोऑक्टेन है और यहाँ पे 1 2 3 4
साइक्लोऑक्टा 1,4 डाइन और यहाँ पे 2 मिथाइल। तो इन प्रेजेंस ऑफ 9 BBN in H2O2 NaOH methyl chloride ET3 we get A, और Na2CO3 in H2O we get B, और टॉसाइल क्लोराइड 9 BBN फिर से तब C मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा टाइप, यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक बार हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक बार हाइड्रोबोरेशन हो रहा है। तो हाइड्रोबोरेशन देखें कैसे हो रहा है फर्स्ट, तो ये दोनों सेम है। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों एल्किन, दे आर इन दिस 2 एल्किन आर इन द सेम एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट हम ये वाला एल्किन में हाइड्रोबोरेशन दिखा रहे हैं। तो बोरॉन अटैच इटसेल्फ टू द लेस हिंडर्ड कार्बन, तो लेस हिंडर्ड कार्बन में बोरॉन अटैच हुआ है, फिर हाइड्रोबोरेशन हो गया, अब ऑक्सीडेशन हो गया H2O2 इन NaOH। तो B2O माइग्रेशन, जिसकी वजह से वी गेट यहाँ पे अभाव में मिथाइल है, तो बिलो में OH फॉर्म हो गया। द OH फॉर्मेशन ऑकर्स फ्रॉम बिलो में जैसे ही OH हुआ तो ये A हमें मिली, मतलब A का आसपास में ही है हम लोग के। 9 BBN ऐड किए, फर्स्ट हाइड्रोबोरेशन हो गया, Br2 से ये डिनोट किए हाइड्रोबोरेशन, देन ऑक्सीडेशन हो गया, फर्स्ट हाइड्रोबोरेशन, देन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड B2O माइग्रेशन, देन ऑक्सीडेशन, ये मिल गया। अब थर्ड रिएजेंट यहाँ पे क्या ऐड किए, मेसाइल क्लोराइड इन ET3N, तब A मिलेगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेसाइल क्लोराइड ऐड किए, OMS का फॉर्म हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है। नाउ मेसाइलेट cyclize in aqueous base, more nucleophilic end of the alkene displace the mesylate with inversion to make cis ring junction, much preferred by 5,5 fuse system। तो मेसाइलेट जो है फॉर्म हुआ वो क्या होगा, साइक्लाइज होगा इन aqueous more nucleophilic end of the alkene displace the mesylate with inversion to make cis ring junction, much preferred by 5,5 fuse system। अब ये 5,5 जो है फ्यूज सिस्टम फॉर्म हो रहा है, ये 5,5 फ्यूज सिस्टम अब फॉर्म हो गया। एक्वस बेस है तो ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ जनरेट हुआ वहाँ पे H2 अटैक होगा। अब हमारे पास ये कंपाउंड, अब टॉसाइल क्लोराइड अगर ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था कि टॉसाइल क्लोराइड ऐड करना है। टॉसाइल क्लोराइड ऐड किए, ये अच्छे एक लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही एक लीविंग ग्रुप पे ये SN1 रिएक्शन होगा, उसके बाद हमें एल्किन एक मिल जाएगा, दिस एल्किन वी गेट। नाउ अगेन हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, नाउ अगेन वी हैव ए हाइड्रोबोरेशन। तो यहाँ पे फिर से हाइड्रोबोरेशन हुआ 9 BBN से, फिर ये हमें मिला, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन किया। तो यहाँ पे अभाव में मिथाइल, तो ये अभाव, तो हाइड्रोबोरेशन ऑकर्स फ्रॉम बिलो, और बिलो से हमारा क्या हुआ, OH फॉर्म हो गया। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे 5,5 फ्यूज सिस्टम फॉर्म हुआ। 5,5 फ्यूज सिस्टम फॉर्म होने के बाद फिर से H2O मीडियम में था, वो पॉजिटिव चार्ज में जाके अटैक किया, ये बना टॉसाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में। OTS जो कि अच्छा एक लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है, देन देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्किन। नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एल्किन 9 BBN के प्रेजेंस में ये फॉर्म हुआ हाइड्रोबोरेशन, देन ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल OH फॉर्मेशन ऑकर्स फ्रॉम बिलो। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सपोज ये मॉलिक्यूल है, हमें यहाँ कन्वर्शन करवाना है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, यहाँ से फिर यहाँ कन्वर्ट करना है। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट 1 methyl cyclopentane to this compound, and also there occurs a deuterium substitute, that is एक CH3 का एक हाइड्रोजन क्या है deuterium के साथ क्या हो रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है। तो on working backward it can be anticipated that in order to carry out the conversion we are in need of this compound।
तो अगर हमें ये कंपाउंड मिल गया तो इजीली ये हाइड्रोबोरेशन, इसको जब ऑक्सीडेशन करेंगे ये मिल जाएगा, और प्रोटोनोलिसिस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमें नीड क्या है, ये मॉलिक्यूल का नीड है। नाउ बोरॉन अटैच विथ टर्मिनल कार्बन एंड विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनल एल्किन। तो बोरॉन अटैच कहाँ हो रहा है, टर्मिनल कार्बन में। तो इंटरनल एल्किन से अब हमें टर्मिनल बोरेन चाहिए, तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन से ही पॉसिबल है। इंटरनल एल्किन में फर्स्ट इसे कन्वर्ट करेंगे, देन आइसोमराइजेशन करेंगे, देन ये टर्मिनल में जैसे ही जाएगा उसके बाद इजीली कन्वर्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन इन एच न्यू, रेडिकल रिएक्शन होगा, यहाँ एक रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, देन बी आर यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट वी गेट दिस। नाउ अल्कोहलिक OH के प्रेजेंस देयर ऑकर्स इन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होने के बाद फिर हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं, बोरॉन अटैच टू लेस हिंडर्ड साइड। नाउ आइसोमराइजेशन कर रहे हैं, 160 डिग्री में जब हीट करेंगे तो ये क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा, इंटरनल से टर्मिनल में जाएगा। उसके पास फिर से जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और इसे जब CH3COOD में ऐड करेंगे देन वी कैन इजीली गेट दिस कंपाउंड। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन को यूज़ करके और उसका एप्लीकेशन को यूज़ करके कि बहुत सारा रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। तो अब और कुछ एप्लीकेशंस में आते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का और भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ये देखेंगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड कैन बी ट्रांसफॉर्म स्टीरियोस्पेसिफिकली इनटू कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन कार्बन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करके, तो न्यूक्लियोफिलिक एटम X कैन बी O, N और C, और Y हमें लिविंग ग्रुप है। तो X Y अगर ये है तो X हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक एटम है जो कि ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है, और Y एक क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो इसको यूज़ करके हम लोग इसको ही अप्लाई करेंगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में, वो आगे देखने वाले हैं कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो एल्किल बोरेन का ये डेरिवेटिव है X माइनस वाई। X एक न्यूक्लियोफिलिक एंड है और Y हम लोगों ने देखा था पीछे कि Y जो है लिविंग ग्रुप। तो X माइनस ये एल्किल बोरेन में अटैक करते हैं, देन देयर ऑकर्स ए माइग्रेशन फ्रॉम बोरॉन कार्बन बॉन्ड है। अब कार्बन और X के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देयर ऑकर्स ए रीअरेंजमेंट और Y ये निकल जाएगा। तो हमें ये मिलता है, ये मिलता है। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस और H2 वी गेट। तो वर्कअप करने के बाद इट इज़ पॉसिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस CX बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वी कैन इजीली फॉर्म CX बॉन्ड फ्रॉम CB बॉन्ड। तो फर्स्ट यहाँ अटैक हुआ, देन रीअरेंजमेंट हुआ, देन फॉलोड बाय वर्कअप। OH माइनस प्रेजेंस ऑफ H2 तो हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें ये। तो इसी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सपोज ये अल्फा पिनिन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर से क्या होगा, अब हम लोगों ने एक न्यूक्लियोफिलिक एंड ली, जैसे X माइनस वाई है। X माइनस की जगह में क्या है, NH2 है, and in place of Y we have OSO3H। तो नाइट्रोजन एक्ट एज ए न्यूक्लियर, नाइट्रोजन सेंटर यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव होगा, तो ये बोरॉन में अटैक हुआ। देन देयर ऑकर्स ए रीअरेंजमेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो फर्स्ट रीअरेंजमेंट होगा B2N माइग्रेशन, ये निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इट इज़ पॉसिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ था, B2X माइग्रेशन। ये एक जनरल रिएक्शन है, दिस इज द जनरल रिएक्शन, और यहाँ पे इसका एप्लीकेशन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस अबव रिएक्शन। सिमिलरली
सपोज वी हैव वन एल्कीन, अगर 9 BBN ऐड कर रहे हैं, 9 बोरा बाईसाइक्लो नॉन एन, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इसका बारे में. Now 9 Bora bicycle, it is also a selective hydroborating agent, but here only one alkene is present. That is why the reaction यहाँ पे ही होगा. अब यहाँ पे CH अल्फा ब्रोमो एस्टर ऐड कर रहे हैं. अल्फा ब्रोमो एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ टर्शरी पोटेशियम टर्शरी ब्यूटानॉक्स. तो यहाँ पे हमें ये मिला. जैसे ये इनोलेट फॉर्म हुआ, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एंड है, ये बोरॉन में जाके अटैक कर. जैसे हमें पता है, जैसे ये न्यूक्लियो, यहाँ पे नाइट्रोजन जैसे न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे कार्बन है न्यूक्लियोफाइल. नाउ C to C माइग्रेशन ऑकर्स अगेन. जैसे माइग्रेशन हुआ था वहाँ पे हम लोगों ने देखा बी कार्बन बोरॉन टू कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ पे भी कार्बन बोरॉन है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन. ये लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा. यहाँ पे जैसे ये लिविंग ग्रुप था, दिस लिविंग ग्रुप ये निकल गया, वैसे यहाँ पे ब्रोमाइड एक्टिंग एज ए लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा. एंड वी गेट दिस. नाउ वर्कअप करने के बाद ये बोरॉन निकल जाएगा. इट इज़ पॉसिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस कंपाउंड. तो ये भी एक एप्लीकेशन है कि हाउ टू मेक कार्बन बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड by utilizing the hydroboration reaction. हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन को यूटिलाइज करके easily we can convert to कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड और कार्बन और we can easily make कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. नाउ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनोबोरेन विथ एन एजाइड प्रोवाइड साइक्लिक एमीन. तो यहाँ पे हम लोग साइक्लिक एमीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं एजाइड के साथ जब रिएक्शन होगा. तो यहाँ पे एक एल्किन यूनिट प्रेजेंट और एक एजाइड यूनिट प्रेजेंट है. यहाँ पे हम लोगों ने एक सेलेक्टिव बोरोनेटिंग एजेंट है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक ही एल्किन प्रेजेंट है, यही एल्किन में रिएक्शन होगा. और ये हिंडर्ड बोरेन है. तो हमें पता है इसका एप्लीकेशन क्या है. ये लेस हिंडर्ड एल्किन में इजीली अटैक कर सकता है. तो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन हुआ, यहाँ पे हमें ये मिला, दिस वी गेट दिस. नाउ ये एजाइड ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफिलिक एंड है, ये नाइट्रोजन एक फिर बोरॉन में अटैक हुआ. बोरॉन अब टेट्रा कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में गया, अब उसको क्या करना है, ट्राई कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में जाना है. यहाँ पे ये CH2 है, यहाँ पे एक मिथाइल है, CH2 है, देन B है, दिस वन इज CH2, याद रखना है. यहाँ पे भी एक CH2 प्रेजेंट है, देन उसके साथ एक बोरॉन का बॉन्ड है. नाउ वो बॉन्ड का माइग्रेशन, देयर ऑकर्स अ माइग्रेशन फ्रॉम कार्बन बोरॉन टू कार्बन नाइट्रोजन. और ये N2 लिविंग ग्रुप है, ये N2 लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. वी गेट देयर ऑकर्स अ माइग्रेशन फ्रॉम B to N माइग्रेशन टेक्स प्लेस फॉलोड बाय वर्कअप. अब जैसे ही वर्कअप करते हैं हमें ये मिल जाए, जैसे ही वर्कअप किया हमें ये मिल जाए. तो ये भी वही एग्जांपल है कि इट इज़ पॉसिबल टू मेक कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ. फिर से देख लेते हैं. इन फर्स्ट स्टेप हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, देन ये नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो बोरॉन के ऊपर अटैक किया. नाउ देयर ऑकर्स अ माइग्रेशन फ्रॉम कार्बन बोरॉन टू कार्बन नाइट्रोजन. उसके बाद B to N माइग्रेशन होने के बाद फिर वर्कअप किए, बोरॉन निकल गया और हमें ये मिल गया. तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू मेक कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड. और इन प्रीवियस एग्जांपल वी हैव सीन हाउ टू मेक कार्बन बॉन्ड. तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नाउ ये वाला एग्जांपल देखते हैं. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पिरोलिडिन दैट इज R = H.
यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अननेचुरल इनांशियोमर। ये कंपाउंड में अगर हम ये बोरॉन का डेरिवेटिव ऐड किए और इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे भी सेम टाइप रिएक्शन होगा। फर्स्ट बोरेन का अटैक हुआ, ये एल्किन में, लेस हिंडर्ड साइड में अटैक किया, ये बना। ये एवब में है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बोरॉन के पास अटैक किया, ये इंटरमीडिएट बनाया। नाउ बोरॉन कार्बन बॉन्ड है, ये माइग्रेट हुआ, ये निकल गया। तो बोरॉन कार्बन देयर ऑकर्स अ माइग्रेशन फ्रॉम बी टू एन। तो ये माइग्रेशन हुआ, ये निकल गया, तो ये हमें ये मिल गया। इट इज़ पॉसिबल टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस। तो सेम है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और लाइन बाय लाइन लेक्चर को देखने का कोशिश करिए, लाइन बाय लाइन। जैसे लेक्चर 15 फर्स्ट देखिए हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, देन लेक्चर 16। अदरवाइज क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। कॉन्सेप्चुअली जाने के लिए लाइन बाय लाइन जाना होगा। तो उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू।